बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जी पंजाब रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं अहमद फ़ारूक साहब इस महफ़िल में, इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ये महफ़िल जनाब शौकत साहब और राजा फराज साहब और शहर के बाकी बड़े मुतर्रक शख्सियात ने ये सजाई है और एम्बेसडर साहब के एजाज़ में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि एक तो अपना जितना टेन्योर था यहाँ आपका डेनमार्क में पाकिस्तान एम्बेसी में, वो कैसा रहा, और उसके बाद फिर इसमें कोई जो उतार चढ़ाव आए वो उसके मुतल्लिक़ भी बताएं, और आप कैसी यादें यहाँ से लेकर जा रहे हैं, ये सारा आपसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी ज़फ़र शेख साहब। मेरे ख़्याल में मैंने अभी जब इस महफ़िल के शुरू में कुछ मैंने ख़िताब किया था तो यही बात कही थी कि बड़ा अच्छा जो है मेरा वक्त यहाँ पे गुज़रा और हर लिहाज से अच्छा गुज़रा। यानी जो हमारा काम है एम्बेसी का, सफारती काम है, यहाँ के मुआशी ताल्लुकात को मजबूत करने का काम है, कम्युनिटी के हवाले से कम्युनिटी की सर्विसेज, कम्युनिटी के साथ जो एक ताल्लुक़ है, तो सब चीज़ें मेरे ख़्याल में जो है उसका एक बड़ा अच्छा तजुर्बा हुआ। और पाकिस्तान का मैं कहूँगा कि जो हमारा ख़ास तौर पे मुआशी एजेंडा है उसको हमने काफ़ी यहाँ पे बढ़ाने में हमें कामयाबी हासिल हुई। डेनमार्क के साथ जो हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं वो पहले के मुकाबले में अब बहुत मज़बूत हैं और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद आपको बेहतरी नज़र आएगी, दोनों तरफ से आपको नज़र आएगा। हाई लेवल की शख्सियात हैं, उनकी विज़िट्स जो हैं वो होंगी, हमारी भी तरफ से भी डेनमार्क और डेनमार्क की हुकूमत की जो अहम शख्सियात हैं वो भी पाकिस्तान का इंशाल्लाह करीब दौरा करेंगी। मुआशी तौर पे जो हमारे इनके साथ मुआहदे हुए हैं उसके ज़रिए से आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मसाइल जो अभी तक हमने जिनके ऊपर सही तरह तवज्जो नहीं दी, ख़ास तौर पे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, रिन्यूएबल एनर्जी के शोबे में, उसमें आपको नज़र आएगा कि हमें हमारा जो डेनमार्क के साथ ताउन है वो बेहतर हुआ है और उससे पाकिस्तान को जो है काफ़ी उसका फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचेगा। बिज़नेस के ऊपर हमने काफ़ी जो है काम किया और ख़ास तौर पे जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है वहाँ हमने काफ़ी कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तानी कंपनियों को मुतारफ़ करवाया डेनमार्क में, और उनमें से अक्सर जो है वो अब यहाँ पे बिज़नेस कर रही हैं। तो इसी तरह से जब कम्युनिटी की बात की जाए तो आप ख़ुद इस चीज़ का मेरे ख्याल में गवाही दे सकते हैं कि कम्युनिटी के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक वक्त गुज़रा है। हमने कम्युनिटी की जो हमारी सर्विसेज हैं उसमें काफ़ी हम बेहतरी लेके आए हैं। जो मुश्किलात थी पहले मेरे ख़्याल में उसमें काफ़ी जो है कमी आई है। और हमने ये भी इस बात की भी कोशिश की कि आप सब जो सीनियर्स हैं लगाव है पाकिस्तान के साथ और सफारत खाने के साथ, लेकिन आपकी जो आगे की नस्लें हमने उसके ऊपर कोशिश की कि उनका भी वही उसी तरह का एक ताल्लुक़ जो है सफारत खाने के साथ होना चाहिए, और ताकि हम उनके ज़रिए से पाकिस्तान का जो मुआशी हमारा जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो एजेंडा है, हम इस माशरे में, इस मुल्क में उसको लेकर चल सकें। अच्छा तो सर, आपने काफ़ी सारी रिफॉर्म्स भी की यहाँ एम्बेसी में और यहाँ के मसाइल के हवाले से भी काफ़ी सहूलियात पैदा की, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि यहाँ की कम्युनिटी का कैसा रिस्पांस रहा ये सारी इस्लाहत के हवाले से। जी, मैं तो यही समझता हूँ कि कम्युनिटी का रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है। और अब गुज़िश्ता अगर खाली मैं 6 महीने का अरसा देखूँ तो उसके अंदर अपना एक मेकनिज़म बनाया कि अगर किसी को कुछ हम शिकायत हैं तो वो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, और हर महीने हम ये खुली कचहरी का भी एक हमारा सिलसिला था। तो मुझे तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि हमें आया करती थी शिकायत, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता 6 महीने में तो बिल्कुल जो है शिकायत का सिलसिला कम हो गया, ख़त्म हो गया।
اور اس کے بجائے بلکہ ہمیں ایسے بھی میسیجز آتے تھے جس میں تعریف ہوتی تھی کہ جی ہمیں جو تجربہ ہوا ایمبیسی کے ساتھ کام کرنے کا تو بہت اچھا تھا، بہت جو آپ کے اسٹاف ہے ان کا سلوک ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہے اور مدد کرتے ہیں. تو یہی کوشش تھی کہ ہم ایسا ایک جو ہے ماحول پیدا کریں کہ جو آپ کو ایسا وہ ایک جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ جی سفارت خانے میں آپ کو ایک جو ہے اس کا رویہ جو ہے لوگوں کا وہ ہمارے اسٹاف کا اچھا نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیا اور مجھے کافی خوشی ہے کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ٹھیک. اچھا سر، کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے رہ گئی ہے، کوئی ایسی بات یا ایسی خواہش ہماری یہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے، تو وہ اگر بتانا چاہیں کہ یہ بھی مجھے کرنا چاہیے تھا. بس کمیونٹی کے حوالے سے میں تو یہی پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ جتنا آپ لوگ متحد ہو کر پاکستان کے لیے کام کریں اتنی میرے خیال میں ہم پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اور جتنا ہمارا آپس میں اتحاد ہوگا، ملک کے اندر بھی اتحاد ہونا چاہیے، ملک کے باہر بھی اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ تبھی اگر اب ملک نے ترقی کرنی ہے تو ہم سب مل کے جب تک اس کے لیے کام نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. تو آپ کا بیرون ملک پاکستانیوں کا بھی اس میں ایک آپ مل کر سب کوشش کریں کہ جی پاکستان کے لیے کام کریں. اچھا، نئے آنے والے اپنے کولیگ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، یا ان کو کیا آپ کوئی ایسی بات کنوے کرنا چاہیں گے کہ یہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے کوئی ایسی، تاکہ وہ آسانی سے تمام یہاں کے مسائل کو ہینڈل کر سکیں؟ جی، جو نئے ہمارے سفیر جن کی تعیناتی ہوئی ہے تو میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور ہمارے قابل ترین جو ہیں فارن آفس کے افسران میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ان سے میری بڑی تفصیلی یہاں کے تمام جو ہم نے کام کیے ہیں کمیونٹی کے حوالے سے میں نے ان کی بریفنگ کی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو کچھ بھی اب تک ہم نے حاصل کیا ہے، جو ریزلٹس ہم نے حاصل کیے ہیں، ان کو وہ مزید آگے لے کر چلیں گے. چلیں، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. اور امید کرتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے بھی جو رسپانس آپ کو ملا وہ اچھی یادیں آپ لے کر یہاں سے جائیں، اور ہم بھی آپ کو یاد رکھیں اور آپ بھی ہمیں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ. ہم امبیسڈر صاحب کو الوداع کرنے کے لیے ہم نے یہ آج کا پروگرام رکھا. تو میری کوشش اور میرے ساتھیوں کی یہی کوشش ہوگی کہ جو بھی امبیسڈر یہاں آئیں، یہ ایک ریت پیدا ہو. آنے والے کو تو سب ویلکم کرتے ہیں، لیکن جانے والے کے لیے اہتمام کرنا یہ بڑی بات ہے. تو جس طرح امبیسڈر صاحب نے ہمارے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ تعاون کیا ہے، انہوں نے سب کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، کیا وہ سیاسی ہیں چاہے سماجی ہیں. تو اسی لیے آج ان کے اعزاز میں ہم نے پارٹی رکھی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو رشتہ ہمارا جڑا ہے وہ آئندہ بھی قائم رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اسلام اور اسلامی تعلیمات میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جو تعلیم دی، اس میں ایک سفارتکار کی عزت کو بہت ہی بڑا چڑھا کر ہمیں بتایا گیا کہ سفارتکار جو ہوتا ہے یہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ کوئی 21-22 کا گریڈ کا آفیسر نہیں ہوتا. ہمیں کسی بھی پارٹی سے وہ کوئی بھی گورنمنٹ اس کو چوز کرتی ہے، ہمیں اس کو بینگ اے اسٹیٹ کا جو سفارتکار ہے اس کو اتنی عزت دینی چاہیے. اگر نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دشمن کے سفارتکار کو زندہ سلامت اور باعزت رکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک کے ہر سفارتکار کو، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے آیا ہو، اس کو اسٹیٹ کی طرف سے دیکھنا چاہیے. اور خاص کر ان امبیسڈر صاحب نے بہت کام کیا ہے پاکستان کے لیے اور کمیونٹی کے لیے. اور یہاں پہ ہمارے راجہ غفور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی کرٹیسائز کرتے ہیں جو بھی امبیسڈر یہاں آتا ہے، امبیسی کا جو بھی ہوتا ہے بندہ. اور یہ امبیسڈر صاحب پہلے ہیں، مبارکباد کے حقدار ہیں کہ ان کو تمغہ امتیاز بھی ملا، اس کی بھی مبارکباد پوری کمیونٹی کی طرف سے دیتے ہیں. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا. سفیر پاکستان ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، آپ خود میڈیا میں ہمارے ساتھی ہیں، اور آپ نے بات بھی کی، آپ کی ان کی ساتھ ملاقات بھی رہی. یہ بہت اچھے انسان بھی ہیں اور بہت اچھے ورکر بھی ہیں. انہوں نے انسانیت کے لحاظ سے بھی کام کیا اور ایک ورکر کی حیثیت سے بھی کام کیا. تو آج سب بیٹھ کر ہم اگر ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان میں کچھ ہے. باقی جہاں تک سوال ہے کہ یہ آگے جا کر کیا کریں گے، وہ اس جگہ جا رہے ہیں جو آدمی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ کام کر لیتا ہے، کسی جگہ بھی پوسٹ ہو. تو
تو یہ بہت ذمہ داری کی پوسٹ ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ 20 لاکھ لوگوں کو یہ ہینڈل کریں گے. اگر یہاں 5 ملین کو انہوں نے ہینڈل کر لیا، 25,000 میں تھے 5 ملین میں، تو 25,000 کو کر لیا تو 20 لاکھ کو بھی کر لیں گے. سفیر محترم، میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات تو ہمارے سب کے ساتھ ہی اچھے ہوتے ہیں جب مزان بات کرتے ہیں، لیکن جی آپ کے ٹینیور کو اگر سب اچھا کہہ رہے ہیں تو پھر اچھا ہی ہوگا. اور آپ نے کہا انسان خود بھی اچھا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اچھا بھی کہا جاتا ہے. تو آج اگر ہم آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں تو اس میں آپ کی بھی بہت ساری جو ہے وہ خوبیاں شامل ہیں. پاکستان زندہ باد. پہلے تو میں راجہ فراز صاحب چودھری شوکت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امبیسڈر صاحب کے الوداعی تقریب میں ہمیں بھی انہوں نے یاد کیا اور ہم کا ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی امبیسڈر صاحب کا جو وقت یہاں گزرا ہے وہ بہترین وقت گزرا ہے. اس سے پہلے جو سلمان بشیر صاحب تھے، میں امبیسڈر صاحب کو بتایا، راجہ صاحب کو بتایا، ان کا وقت اچھا تھا، لیکن اس کے بعد ان سے بھی اچھا ان کا وقت رہا یہاں. اور ساری کمیونٹی خوش ہے اور بالخصوص یوتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوش ہے. یوتھ کے ساتھ انہوں نے مل کے بہت کام کیا پاکستان کے لیے. تو ہم تو ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ بھی ہمیں یاد رکھیں. تو بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے ادھر جتنا بھی آپ نے وقت گزارا. ایسے لگا کہ کل کی بات ہے. جی وہ ویسے بھی مسلمان کے لیے یہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہوں گے نا، قیامت کا دن 50,000 سال کا، لیکن ان کے لیے آگ چمکنے کے برابر ہوگا جو نیک ہوں گے. فرض کے بعد جو زیادہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا، وہ کسی کی خدمت کرنا، کمیونٹی کی خدمت کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل ہے فرض کے بعد. تو انہوں نے وہ بھی ادا کی ہے. تو ہم ان کو اپنی سلام کرتے ہیں آخری وقت. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا، تو رابطہ رہے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں محترم چودھری شوکت صاحب اور راجہ فراز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ کوپن ہیگن کی ڈنمارک کی کریم اکٹھی کی. اور جو محترم ہمارے سفیر محترم احمد فاروق صاحب جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے الوداعی تقریب میں ہم سب کو بلایا. میرے بھائیوں نے بہت اچھے الفاظ پیش کیے. ان الفاظوں کے بعد تو گنجائش رہتی نہیں، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ محترم احمد فاروق صاحب نے جن کاوشوں کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے معاہدے کیے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے کمیونٹی کے لیے کام کیا، کشمیر کے لیے کام کیا، یہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور دعا گو ہیں کہ جس جگہ یہ جا رہے ہیں اپنے لیے بھی دعائیں کریں گے اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو سعودی عرب میں تعینات کیا گیا ہے. ہیز ایکسلنسی، انہوں نے جہاں پہ بھی ہم گئے ہیں ان کے بارے میں اچھا ہی سنا ہے، اور انہوں کے جتنے بھی خدمات ہیں ان سب خدماتوں کو میں اپنی طرف سے اور پوری کمیونٹی کی طرف سے خراج تقسیم پیش کرتا ہوں. اور دعا گو ہیں ہم کہ جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں آپ ایسے ہی کامیابیاں اور کاوشوں کی جو ہے نا بلند ترین پہ سطح پہ جائیں. بقایا میں گزارش کروں گا صاحب سے کہ اس وقت ہم سب دعا کریں اپنے ملک کے لیے، جو حالات ہمارے ملک کے، اور ہم سب کو اکٹھے ہو کے چلنا چاہیے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے فیوچر کے لیے. اور اس کے لیے میں سب کو گزارش کروں گا کہ ہم سب ایک یونٹی اور ایک قوم بن کے ہم اس کے لیے چلیں. اور امبیسڈر صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے ہمارے لیے کیا، یہاں پہ کمیونٹی کے لیے کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جہاں پہ آپ جا رہے ہیں آپ کو ہماری نیک خواہشات ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے دیں گے. بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جناب چودھری شوکت صاحب اور راجہ فراز صاحب کا تھا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اتنی خوبصورت محفل یہاں پہ سجائی ہے. اور امبیسڈر صاحب جنہوں نے 3 سال یہاں پہ گزارے ہیں، اس کے بعد وہ یہاں سے سعودی عرب جا رہے ہیں، تو ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنے والا سفر جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور بے شک ہر بندے نے ان کی تعریف کی ہے، تو میں سمجھوں کہ وہ تعریف کے قابل ہیں. انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو چیزیں کی ہیں اور ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہاں کی کمیونٹی کو آپس میں جوڑا ہے. اور پلس انہوں نے پاکستان اور ڈنمارک کے اندر جو بہت بڑا کام کیا ہے، ایک برج کا کام کیا ہے کہ پاکستان اور ڈنمارک کے اندر ایک بہت بڑا فاصلہ تھا کہ یہاں کے کوئی کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی، باقی وہ ویزے وغیرہ کا بہت مسائل تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے.
हम इनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। और जिस तरह बाकी भाइयों ने कहा है कि डेनमार्क जब भी ये चाहना है तो हमारे मेहमान बने, हमें खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है मेरे साथियों ने जो खूबसूरत जितने अल्फाज थे वो मेरे साथी कह चुके हैं। मैं शायद अब उनमें कोई मज़ीद इजाफा तो नहीं कर सकता, फ़कत एक जुमला ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने एम्बेसडर साहब अहमद फ़ारूक साहब का जो वक्त यहाँ पर डेनमार्क में गुज़रा है, ये एक ऐसा पीरियड है जो बहुत मुद्दत तक याद रखा जाएगा। इन्होंने कम्युनिटी के लिए जो इनकी खिदमात हैं उनको भुलाया नहीं जाएगा इतनी आसानी के साथ। हमारी बहुत सारी दुआएं इनके लिए कि अल्लाह पाक इनकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अच्छा, तो सर पाकिस्तान से आपको एक मेडल भी मिला है, एजाज़ मिला है अपनी खिदमत के हवाले से, इस हवाले से ज़रा बता दें। जी, मुझे इस दफ़ा जो हमारा 23 मार्च को सदर पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज़ का जो है अवार्ड मिला है। और ये जो यहाँ डेनमार्क में आने से पहले जो मैंने फ़ॉरेन ऑफिस में मेरी कुछ खिदमात थी, ख़ास तौर पे ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के हवाले से, तो उन काविशों के एतराफ़ में जो है मुझे वो अवार्ड मिला है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हुकूमत ने इस चीज़ को जो है एक्नॉलेज किया है और उसको रिकग्नाइज़ करके मुझे अवार्ड दिया है। चलें, ये अच्छी बात। और गॉड ब्लेस यू फॉर न्यू पोस्टिंग आल्सो। आई होप कि आप खुश यहाँ से जाएंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन महफ़िल, शेख साहब शुक्रिया आपका। मैं इंतहाई मुख्तसर बात करूँगा क्योंकि मेरे से पहले जितने दोस्तों ने, भाइयों ने अपने अपने अंदाज़ में लफ्ज़ों को तराश कर पेश किया, उससे बेहतर मैं शायद नहीं कर सकता। इतना कहूँगा कि भाई मैं एक बच्चा था जब हमारी एम्बेसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी कोपेनहेगन में 70s में। उस वक्त से लेके आज दिन तक मैं एम्बेसी को फॉलो कर रहा हूँ। जितना इस वक्त जो अहमद फ़ारूक साहब का जो टेनोर था, जो इतना अच्छा जो ये गुज़रा है, आज से पहले कभी इतने अच्छा कोई टेनोर गुज़रा नहीं था। मेरी ये दुआ है कि हमें इनके बाद भी जो एम्बेसडर साहब आए, जैसे फ़ारूक साहब ने बताया कि भाई इनके वो बहुत करीब हैं, जानने वाले हैं और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, तो मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि हम उनमें यही चीज़ें पाएंगे। और अहमद फ़ारूक साहब के लिए बहुत सारे अल्फाज, जैसे सारे दोस्तों ने कहा, इंसान के पास सिर्फ अल्फाज ही होते हैं, लेकिन मैं एक दिल की बात करता हूँ कि मैंने इनको बहुत अच्छा इंसान पाया और इंसानियत ही हर अच्छी चीज़ की बुनियाद होती है। तो इंशाअल्लाह ये भी उम्मीद रखता हूँ कि ये जहाँ जहाँ जाएंगे इस बुनियाद के ऊपर अपने आप को ये याद जो है ना करवाते रहेंगे और याद रहेंगे हम सबको। शुक्रिया। कंधों पे जो जिम्मेदारी डाली थी वो इन्होंने बहुत खुश असलूबी से निभाई है और यही एक अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी है इन पर, हम लोगों पे जिनके लिए इन्होंने ये काम किया और पाकिस्तान के लिए काम किया। हम तो अपने मुल्क के खैर ख्वाह हैं और उसी की बेहतरी के लिए काम चाहते हैं। अगर जो भी आएगा हम उसकी उतनी रिस्पेक्ट करेंगे और जाने वाले की भी ऐसी रिस्पेक्ट करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा अपडेट रखते हैं इस कम्युनिटी को। और उसके बाद मैं शौकत भाईजान का और राजा फराज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कम्युनिटी की तरफ से हम जनाब सफ़ीर मोहतरम साहब आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम आपकी खिदमात जो इस कम्युनिटी के लिए हैं उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं। वो खिदमात जो आपने यंग जनरेशन को यहाँ जो मोटिवेट किया है फ़र्स्ट टाइम, वो इससे पहले ये काम नहीं हुआ। और इसके बाद जो आपने पाकिस्तान का जो कल्चर है वो चाहे तस्वीरों की शक्ल में है, पूरी कम्युनिटी को दिखाया है, वो आपकी जो खिदमात है। फिर ऑक्सी पैक की तरफ से जो खिदमात हैं, उसके बाद जो IT की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जहाँ पे आपने बहुत सारी खिदमात दी हैं। तो इस तरह जो भी काम है, मैं समझता हूँ मैं जब तक यहाँ डेनमार्क में हूँ मैंने आज तक इस तरह के कोई काम नहीं देखे। तो हम ये समझते हैं कि आपका ये जो टर्नओवर था ये एक तारीख़ी था और इंशाल्लाह हमेशा सुनहरी रूप में इसको याद किया जाएगा। क्योंकि कोई भी सिफारत खाना जो होता है वो किसी कम्युनिटी के लिए घर की हैसियत रखता है। और आप जो हैं सफ़ीर मोहतरम हमारे बड़े हैं, हमारे सरबराह हैं और आपने सरबराह होने का हक़ अदा कर दिया है। और इंशाल्लाह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह आपने कहा कि हम हमेशा सऊदी अरब में वेलकम है, तो आप भी यहाँ पे हमेशा मोस्ट वेलकम है। हम सब यहाँ पे हाजिर हैं। तो ये कनेक्शन जो है ये हमेशा इंशाल्लाह ये राब्ता आपके साथ रहेगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। और मैं समझता हूँ सऊदी अरब की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, उनको मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि आप जैसे सफ़ीर मोहतरम उनको मिले। तो दुआ में हमेशा याद रखिएगा। बहुत सबसे पहले
चौधरी शौकत भाई का और राजा फराज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमेशा बका इन्होंने हमेशा जितने भी हमारे मेहमान पाकिस्तान से आते हैं उनकी ये खिदमत में सबसे पहले आगे कदम रखते हैं। अल्लाह ताला इनको और तौफीक अता फरमाए। और सेकेंडली जो अहमद फ़ारूक साहब हैं, मेरा तो इतना ज़्यादा बैठना उठना इनके साथ नहीं हुआ, मगर जहाँ पे कहते हैं ना कि जनाजे में भी अगर 20 लोग कह दें ना 40 लोग कि ये बंदा अच्छा था, तो अल्लाह ताला को हया आ जाता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और फिर इनके लिए तो पूरा डेनमार्क जो है गवाही दे रहा है। तो इस अहमद साहब से भी ज़्यादा, अहमद फ़ारूक साहब से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि एक मेरा पाकिस्तानी भाई कितनी इज़्ज़त के साथ आया और कितनी इज़्ज़त के साथ जा रहा है। आना तो मुश्किल नहीं होता, जाना जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और फिर अल्लाह ताला ने इनसे काम भी अच्छे करवाए, और फिर उसके अलावा जहाँ ये जा रहे हैं अल्लाह ताला ने हज के लिए इनको बुला दिया, तो अच्छी जगह पे बुलाया। तो अल्लाह ताला से हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी आगे जो कदम ब कदम ज़िंदगी है उसको बेहतर अता करे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकालते हैं। और बाकी राजा साहब, सारे जो मीडिया वाले हैं, बहुत मुश्किल काम है टाइम निकालना। और राजा फरहाद साहब, शौकत भाई, आप हमेशा इस तरह की महफ़िलें करते रहते हैं और हम आपके शुक्रगुज़ार भी हैं और एहसानमंद भी हैं। आप कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं। तो बाकी जो सफ़ीर पाकिस्तान साहब हैं हमारे अहमद फ़ारूक साहब, इतनी तारीफ़ें मैंने वैसे पहली दफ़ा सुनी, और मैं ख़ुद बहुत कम ही तारीफ़ करता हूँ किसी की, क्योंकि झूठी मूठी तारीफ़ का फ़ायदा नहीं होता, अगले को नुकसान होता है। ये तीसरी बार है कि मैं थोड़ी सी तारीफ़ कर रहा हूँ कि आपका टेन्योर वाकई एक तारीख़ी। और पहले सेकंड सफ़ीर थे ज़ैन और आबिदीन, उनकी भी बहुत तारीफ़ की, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी हमें। और आपका तो ज़ाहिर है जब इतने ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं भी आपसे बहुत मुतासर हुआ हूँ, इसलिए जब भी आपने हुक्म दिया कि ये करना है तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। जल्दी चाहिए, मैंने कहा जी हो जाएगा। और आपके जो कोलीग आ रहे हैं उन्हें भी ये बता दें कि इधर से सर्विस मिल सकती है हर किस्म की, कोई भी प्रिंटिंग का काम हो। उसके अलावा ये जो आपने कश्मीर के लिए और ख़ासकर यंगस्टर के लिए किया, पाकिस्तान के लिए किया, ये वाकई आप हकदार थे इस मेडल के जो आपको मिला। तो हमें ये खुशी हुई कि आपको किसी ने पाकिस्तान में याद किया, आपकी जो काविशें हैं उनकी। पर बहुत सारी बातें और करने के लिए, लेकिन मैं इसी पर स्टॉप करता हूँ। बहुत शुक्रिया सबका, आज अच्छा लग रहा है, हम मिलजुल कर बैठे हैं और अच्छी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के लिए। शुक्रिया आपका, हमसे वापस आकर आपने इस महफ़िल को अटेंड किया, और सिर्फ़ इस वजह से कि फिर वही बातें जितने मेहमानों ने यहाँ बैठकर उनकी शान में कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। बस एक बात मुख्तसर कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इससे पहले हमने यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म डे और पाकिस्तान डे मनाते थे, तो लोग इतने नहीं होते थे। इनके काम की खुशबू, जैसे अभी बुखारी साहब ने कहा, वो इस दफ़ा और इससे पहले जो 14 अगस्त मनाया गया, यानी इनका मौसम के लिहाज से लोगों के आने का इंतज़ाम, लेडीज़ के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आई एम नाउ 77 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने जो सिटीज़न, जो बुज़ुर्ग, जो सीनियर सिटीज़न डेनमार्क में 1970 में आए थे, निसफ सदी हो गई हमें, हमारे लिए कोई कुर्सियाँ नहीं होती थी। इन्होंने कुर्सियों का इंतज़ाम किया, और मैंने देखा कि मेरे साथ के अबव 70 जो थे वो कुर्सियों पर बैठकर यौम आज़ादी के तकरीब का लुत्फ़ उठा रहे थे। मैं वो बातें अब सब जो भाइयों ने की हैं वो इस काबिल हैं कि इन्हें कही गई हैं। और दूसरी बात, चौधरी शौकत साहब और राजा फरहाद साहब ने ये इस तरह की एक महफ़िल सजा कर, ये सब लोग जो पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क में हैं, ये उनकी तरफ से ये सजाई गई है महफ़िल। और ये महफ़िल इसीलिए सजाई गई है कि कहते हैं कि जो आदमी ईमानदार होता है, नेक, मुंह पे तारीफ़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसकी बात जो है वो घर बैठे हुए खामोशी से तुम्हारे दिलों में उतर जाती है। और जो झूठा होता है वो बहुत लंबी लंबी बातें करे तो मेरे सर पर से गुज़र जाती हैं।
मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। और हम चाहते हैं, जैसे अभी इमरान भाई ने कहा, हम इन्हें फिर एक दफ़ा अपना मेहमान बनाना चाहते हैं और ये सऊदी अरब से आए। मैं हाज़िर हूँ, मेरा घर हाज़िर है, हवाई जहाज़ का टिकट हाज़िर है, मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और इनकी औलाद इनसे बढ़कर पाकिस्तान की खिदमत करे। शेख साहब बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने जो वेबिनार शुरू किया हुआ था मंथली, इसमें भी मीडिया के बंदे भी होते थे और यहाँ की कम्युनिटी के बंदे भी होते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये अपना टेन्योर गुजारा और इनके काम, इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। और जैसा बाकी मेहमानों ने कहा कि ये इनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ये उस मकाम पे जा रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनको बुलाया कि जहाँ हर इंसान की ख्वाहिश होती है और हम ये ख्वाहिश करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि ये हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। और जैसा कि असलम मेयर साहब ने भी अपनी तरफ से जो कुछ ऑफ़र किए हैं या यहाँ की कम्युनिटी, ये हर वक्त एम्बेसडर साहब हमारे सर आँखों पे जब भी ये तशरीफ़ लाना चाहें बिला झिझक आ सकते हैं और इनको उसी तरह का प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा, इनकी रिस्पेक्ट भी की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये इनका बहुत बड़ा क्रेडिट भी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह इनके आने से कम मसले कश्मीर के ऊपर बड़ा काम हुआ है। डेनमार्क के अंदर माशाल्लाह इन्होंने बड़ा काम दिखाया है और मैं समझता हूँ कि जो मसले डेनमार्क के अंदर नहीं बताए जा रहे थे, स्पेशल तौर पर डेनमार्क की गवर्नमेंट जो है उसके अंदर, तो इन्होंने पूरी कोशिश की है। अब माशाल्लाह मसला कश्मीर जो है, किसी भी आप बंदे से पूछें तो उसको ये कम से कम पता है कि मसला कश्मीर जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये कश्मीर जो है ये इंडिया का हिस्सा नहीं है और कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का है और उन्हीं के मांगों के हिसाब से उसका फ़ैसला होगा। तो मैं समझता हूँ इन्होंने अपनी भरपूर मोहब्बत प्यार दिखाया इसके अंदर और मैं तमाम कश्मीरियों की तरफ से जनाब शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने जो हमारे लिए जो कुछ काम किया, तो बहुत जनाब आपका शुक्र है, मेहरबानी।